अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम स्टेप इसके भी वैसे ही हैं। फोकस कीजिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। कहता है गिवन डैट, मैंने आपको दे दिया है जी ऑफ एक्स, एक आपको फंक्शन दे दिया है बेटा उसने। कहता है इस फंक्शन में जो ए और बी इस्तेमाल हो रहे हैं, ए एंड बी आर, वो क्या हैं? कांस्टेंट नंबर्स हैं। फिर कहता है कि जी ऑफ -1 0 के इक्वल है और जी ऑफ 2 10 के इक्वल है। तो फाइंड कीजिए ए एंड बी को। आपको दो कंडीशन उसने दी हैं। फिर कहता है मालूम कीजिए इन दो वेरिएबल ए और बी को। तो बेटा आपको एक उसने फंक्शन दिया है, वो क्या है? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गिवन दैट। आपको क्या दिया गया है बेटा? आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसका नाम है बेटा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। ये आपको एक फंक्शन दिया गया है। ओके, आपको एक कंडीशन दी गई है जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो हम जी ऑफ -1 पहले मालूम करेंगे। कैसे मालूम करते हैं ये आपको पता है। हम अपने जी वाले फंक्शन के अंदर x की जगह पर -1 को रिप्लेस कर देंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा पुट x इज इक्वल टू -1 इन जी ऑफ एक्स। एक जी ऑफ -1 उसने दिया है, एक जी ऑफ -1 मैं फाइंड आउट करूंगा। जी ऑफ -1 कैसे आएगा बेटा? जी के फंक्शन में x की जगह पर -1 आ जाएगा। जहां पर x आ रहा है वहां पर -1, बाकी सारा फंक्शन वैसे का वैसे। तो बेटा जी ऑफ -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ए वन ज़ा ए प्लस बी प्लस 5। ये मेरा जी ऑफ -1 आ गया। ओके, तो आप यहाँ पर रेफरेंस दें, यहाँ लिखें सिंस। लेकिन सवाल वाला क्या कहता है? सवाल वाला कहता है कि जी ऑफ -1 जो है बेटा वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो नो प्रॉब्लम, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जी ऑफ -1 की जगह जो आपने वैल्यू मालूम की है वो पुट कर दें। यहाँ पर आएगा -a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस 5 को आप इधर भेज दें तो -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। ये आपके पास बेटे इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब जैसे आपने जी ऑफ -1 के ज़रिए इक्वेशन नंबर 1 को फाइंड आउट किया, इसी तरह जी ऑफ 2 के ज़रिए हम इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे? हमने बेटा पुट करना है अपने फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? अब 2 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 2 इन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कहाँ पर है? ये जी ऑफ एक्स है। जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 2 पुट कर दें बेटा। तो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी प्लस 5 आ जाएगा। तो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें तो 2a आएगा प्लस b आएगा प्लस 5 आ जाएगा। ये हमारा जी ऑफ 2 आ गया। लेकिन सवाल वाले ने क्या कहा है? सिंस सवाल में दिया गया है कि जी ऑफ 2 जो होता है बेटा 10 के इक्वल है। तो नो प्रॉब्लम, कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी। जी ऑफ 2 की जगह आपने जो आपका आंसर आया है आपने वो प्लेस करना है। 2a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 10। जी ऑफ 2 की जगह हमने अपनी वैल्यू ये वाली क्या कर दी बेटा? पुट कर दी हुई है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10, प्लस का 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो बेटा 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी बेटा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करना है बेटा? यहाँ पे b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी b का कोफिशिएंट 1 है। ये दोनों प्लस के हैं तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जी देखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैं इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर रहा हूँ फिर इक्वेशन नंबर 1 में से। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 1 क्या है हमारे पास? -a प्लस बी इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -5। तो अब हमें क्या करना होगा बेटा? इसके लिए हमें माइनस के लिए साइन चेंज करना होते हैं। मैं साइन क्या कर दूंगा बेटा? इसके चेंज कर दूंगा। अब 2 + 1 तो कितने हो जाएंगे? ये 3a
प्लस बी और माइनस बी से कैंसिल, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। 5 + 5 10 होता है। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें तो ए चाहिए, तो इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास बेटे ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब ए की वैल्यू आपका दिल करता है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, अगर दिल करता है 2 में तो आप 2 में पुट कर दें, देख लें जो इजी आपको लगे आप उसमें पुट कर दें। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जी देखें 1 में क्या है, ये माइनस का माइनस आ गया बेटा, ये देखें माइनस। इस ए की जगह पर क्या लिखना है मैंने, ए की वैल्यू कितनी है 10/3 है, प्लस बी आएगा बेटा इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 5। अब बेटा ये माइनस की टर्म है, इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो b इज इक्वल टू -5 प्लस 10/3 हो जाएगा। हमें तो b चाहिए था क्योंकि, तो अब क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म आ रही है तो हमें एलसीएम से सॉल्व करना होगा। 3 एलसीएम आएगा, 3 5 टाइम कितना हो जाएगा 15, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर से क्या बचेगा 10। तो बेटे b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -5/3। ये हमारे पास b का आंसर आ गया मेरा बेटा। हमने बहुत आसानी से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। टाइम को ज़ाया किए बगैर बेटा मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 5x + 2। इफ f of x इज इक्वल टू 32 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन क्या हैं इसके, जिनके 4 से लेकर 7 तक लॉन्ग हैं, 6 के अलावा 6 शॉर्ट क्वेश्चन है जी। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि आपको बेटा गिवन में क्या है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू 5x + 2। ओके, फिर आपको कहता है कि f of x की वैल्यू कितनी कहता है 32 है। अब आपको उसने 2 इक्वेशन या 2 फंक्शंस दिए हैं, अगर आप ज़रा गौर कीजिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर बेटा आपकी 2 इक्वेशंस आपके पास हों और उनकी लेफ़्ट साइड बराबर हो, तो बेटा इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो इसकी राइट साइड के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कि मैं 1 और 2 को कंपेयर किया, ये इक्वल हैं तो हम क्या होंगे, ये 2 इक्वेशंस भी आपस में क्या होंगी बेटा, इक्वल। कैसे, 5x + 2 इज इक्वल टू 32। अब बहुत आसानी से हम यहाँ से x को फाइंड आउट कर सकते हैं। 5x इज इक्वल टू 32 में से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 2 को इधर जाकर माइनस कर देंगे। 2 को एक बार बुक से क्वेश्चन देख लें जी, 32 जी ठीक है। इस 2 को हम यहाँ पर जाकर क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू 32 में से माइनस जब हम 2 को करेंगे बेटा तो कितना बचेगा हमारे पास, 30 बचेगा। ओके, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा 5। तो 5 6 टाइम क्या होता है, 30 होता है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, 6 आ जाएगा। बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, फोकस कीजिए ज़रा। अब मूव करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है बेटा, कंसीडर द फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या दिया गया है आपको बेटा, f of x इज इक्वल टू कहता है cx² + d। आपको एक फंक्शन दे दिया है, कहता है वेयर c एंड d आर कांस्टेंट नंबर। इसमें जो c और d यूज़ हो रहे हैं ये कांस्टेंट हैं। फिर कहता है f of 1 कितना है, 6 है, कंडीशन दी है। फिर कहता है f of -2 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड कीजिए c और d की वैल्यू को। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। f of 1 उसने दिया हुआ है, एक हम मालूम करेंगे। f of 1 कैसे करते हैं, हम मालूम पुट कर लेते हैं बेटा, इस x की जगह पर 1, f of 1 चाहिए ना, x यहाँ पे 1, f of 1 आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1 इन f of x। इस f of x में x की जगह पर 1 पुट कर दें, तो f of 1 इज इक्वल टू c इंटू 1² प्लस d। तो बेटा f of 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई c करेंगे तो c ही आएगा। तो बेटा f of 1 आ गया हमारे पास c + d। ओके,
f(1) आ गया। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सिंस के सवाल वाला भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, सवाल वाले ने कहा है कि f(1) किसके इक्वल है बेटा, 6 के इक्वल है। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इस f(1) की जगह आप अपनी जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है इसको ये वाली वैल्यू दे दें। तो यहाँ पर लिखें c + d = 6 लिख दें। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। ओके, जैसे आपने इक्वेशन नंबर 1 को फाइंड आउट किया, ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड आउट करेंगे। किसका यूज़ करते हुए, सेकेंड कंडीशन f(-2) का यूज़ करते हुए। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट कर रहे हैं हम x की जगह पर क्या चीज़, -2 पुट कर रहे हैं। कहाँ पर पुट कर रहे हैं, इन f(x), ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर पुट करना है। ये f क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 = c आएगा, x की जगह पर आएगा -2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बेटा, d आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, f(-2) = c, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस d। तो बेटे f(-2) कितना आया हमारे पास, 4c + d आ जाएगा। ये तो हमारा f(-2) आया। यहाँ पर लिखें सिंस सवाल वाला क्या कह रहा है, सवाल वाला कहता है कि f(-2) जो है बेटा वो 10 के इक्वल है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि हमारा तो 10 आया नहीं है तो कैसे इक्वल हो गया। तो बेटा ये उसने एक कंडीशन दी है कि आपने जो f(-2) निकाला है उसको 10 के इक्वल करें पहले। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 4c + d = 10। जब आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएं तो आप खुद से वेरिफिकेशन कर सकते हैं c और d की वैल्यू पुट करके कि आंसर इसका 10 आ रहा है या नहीं आ रहा। जी बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमने क्या किया, एक बार फिर देख लें, f(-2) की जगह पर इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो पुट की है। तो हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ चुकी है। हम इन दोनों को सॉल्व करके c और d को फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 या 4 में किया। बेटे यहाँ पर भी d का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी d का कोफिशिएंट 1 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि साइन इनके प्लस के हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन 2 लिखूंगा मैं पहले, फिर माइनस कर दूंगा उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास बेटा, 4c + d = 10। इधर क्या है, c + d = 6, c + d = 6। इन्हें जब हम माइनस करेंगे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 4 में से 1 को माइनस करो, कितना आएगा, 3c, d आपस में कैंसिल हो, यहाँ बचेगा बेटा 4। हमें तो c की वैल्यू चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बेटा c की वैल्यू आ गई। अब आपका दिल करता है तो c की वैल्यू को 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, जैसे आपको आसान लगे। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ बेटा, पुट x = 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, जहाँ पर c आएगा, सॉरी x नहीं c, पुट c = 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर c आएगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम बेटा, 4/3 + d = 6। बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे आनी है, सिर्फ c की जगह c की वैल्यू को पुट कर देना है। अब हमें मालूम करना है d, तो बेटा d को इधर ही रहने दें, 6 आ गया, ये इधर आके माइनस की हो जाएगी टर्म, 4/3। एलसीएम लें, 3 आएगा, 3 6 का कितना होता है बेटा, 18। 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा हमारे पास, 4। तो बेटा यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 14/3। तो बेटा इस तरह से हमारे पास c और d का रिजल्ट आ गया। बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। बेटे मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आती है, ना कि वीडियो लेक्चर सुनने या टीचर्स के बार बार समझाने से। हाँ, एक बार वीडियो लेक्चर देख लें, टीचर से समझ लें, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस ना की तो आपको 10 टीचर भी आकर पढ़ा दें, आपको सवाल समझ नहीं आएगा। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।